हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th और चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर के एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, निम्न में से महिला संत थी, इनमें से महिला संत कौन थी? ऑप्शन 1 मीरा, ऑप्शन 2 अडाल, ऑप्शन 3 कराइकल, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन है 4 कनिष्क। तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 है 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 22। तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन 1 हिटलर, ऑप्शन 2 नेपोलियन, ऑप्शन 3 बिस्मार्क और ऑप्शन 4 है मुसोलिनी। तो नेपोलियन जो भारत का सम्राट था, समुद्रगुप्त से तुलना की जाती है, यानी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए पांचवा प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 वाल्मीकि, ऑप्शन 2 वेदव्यास, ऑप्शन सी मैगस्थनीज और ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसका दूसरा नाम है चाणक्य। अगला प्रश्न है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन 1 है मैगस्थनीज, ऑप्शन 2 फायान, ऑप्शन 3 हैंसांग और ऑप्शन 4 अल्बरूनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैगस्थनीज। मैगस्थनीज विदेशी यात्री था, उसने इंडिका जो है अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। सातवां प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 2 बिंदुसार, ऑप्शन 3 अशोक और ऑप्शन 4 कुणाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। आठवां प्रश्न, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला और ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने गुरु भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया था और वहाँ पर अन्न और जल त्याग करके उसने जो है अपनी जीवन लीला त्याग दी थी। नौवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ऑप्शन 1 बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव धर्म या फिर ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। तो ये जो जैन धर्म को मानने वाला था, उसने अंततः जो है वो जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। 10वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी संप्रति और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न 11वां, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल जहां पर सिक्के ढाले जाते थे, तो इसका प्रधान कौन था आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन बी मुद्राध्यक्ष, ऑप्शन सी पण्याध्यक्ष और ऑप्शन डी लव्यनाध्यक्ष। तो टकसाल जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे, इसका जो अध्यक्ष होता था, जो प्रधान होता था, वो कहलाता था पण्याध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी बताना है। ऑप्शन 1 है विदिशा, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन सी डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। अगला प्रश्न 13वां है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन 1 बिहार में, ऑप्शन 2 बंगाल में, ऑप्शन 3 उड़ीसा में और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। कलिंग जो है वो उड़ीसा में स्थित था,
और अशोक और कलिंग के राजा के मध्य युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध में अशोक विजयी हुआ था, लेकिन जो नरसंहार हुआ था युद्ध में, उस नरसंहार से विचलित होकर के अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी और उसी के साथ उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 14वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन 1 केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन 2 राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी अंतपुर का रक्षक। तो मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता था वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था, जो कर इकट्ठा करता था उसे समाहर्ता कहते थे। 15वां प्रश्न है, मौर्य काल में ब्राह्यदेय क्या था? पशुदान, धनदान, भूमिदान या फिर कृषि दान? तो मौर्य काल में ब्राह्यदेय भूमिदान को कहते थे, भूमिदान जो किया जाता था उसे ब्राह्यदेय कहा जाता था। 16वां प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? ऑप्शन 1 है जापान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी बर्मा और ऑप्शन डी है सिंहल द्वीप। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए सिंहल द्वीप भेजा था, जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन 1 नंद वंश, ऑप्शन 2 मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी है चोल वंश। तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का एक प्रतापी राजा था, प्रतापी शासक था, प्रतापी सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ऑप्शन 1 उपगुप्त, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी राधागुप्त और ऑप्शन डी नागसेन। तो अशोक ने बौद्ध जो भिक्षु था उपगुप्त, उसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 20वां प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि है? ऑप्शन 1 है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी अरामाइक लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि है? तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। उत्तर पश्चिम भारत से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। धन्यवाद।